बोलो गणेश भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपारपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश महापुराण की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज हम आपको गणेश महापुराण में द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय की कहानी सुनाएंगे, जिसमें कि गणपति का चरित्र कथन कल्प वेद से की कहानी सुनाएंगे। कृपया उसे सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें, क्योंकि गणेश महापुराण ही एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से हमारे सभी संकट सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया, भगवान सूत जी कल्प वेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञात एवं वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवणानंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशोत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थीं, जया और विजया। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गढ़ नहीं है, इसलिए गढ़ तो अवश्य होना ही चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गढ़ हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गढ़ की क्या आवश्यकता है? सखी ने कहा, सभी गढ़ आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी भृंगी आदि गढ़ तो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उसकी उपेक्षा करें तो आपके आदेश का कोई भी गढ़ नहीं मानेगा। आप पूछेंगे तो अवश्य कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, और ये असंख्य प्रमथ गढ़, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रमथगढ़ में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिव जी की अनन्यता के कारण ही वे शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं। इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गढ़ की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वही की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल गईं। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी।
उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माताजी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिव जी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूं? यह कहते हुए लीला बपू परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुंचे। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिव जी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नानोपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित था। मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिव जी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की है, इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वे शिव जी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अत्यंत पवित्र देह की मैली उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वावय वनिदोर्सम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाड्यम महाबल पराक्रमम। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल का अद्भुत शोभा में और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, वत्स तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगतजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आपकी क्या इच्छा है इस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती जी बोली, पुत्र तुझे मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतःपुर में तब तक न आने दो जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। बोलो गणेश भगवान की जय। आज की हमारी कथा यहीं विश्राम होती है। तो भक्तों, कल हम आपको गणपति और शिवगढ़ से युद्ध का वर्णन सुनाएंगे। आज हम अपनी कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जिन भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गजानन भगवान की जय।